हमें आप लोगों के बहुत सारे खत आए कि Vivo 27 Pro वर्सेस OnePlus 11R में से कौन सा ज्यादा बढ़िया है। भाई वो खत तो मेरी बाबू के हैं, इनके तो कमेंट्स हैं। हाँ वही कमेंट्स। तो डेफिनेटली एक कंपैरिजन करने के लिए हमको इनको करना था बहुत सारा यूज। तो हमने इनको महीनों यूज किया है डे टू डे लाइफ में और इतना ज्यादा यूज कर लिया कि 11R तो पीछे से टूट ही गया बेचारा। और ऐसा इसलिए ताकि हम दे सके इन दोनों फोनों की आपको संपूर्ण जानकारी। अब स्टार्ट करते हैं इन दोनों फोन के डिजाइन से। तो दोनों में ही ग्लोसी फिनिश बिल्कुल नहीं है, दोनों में मैट फिनिश लेके आते हैं और दोनों ही अपने आप में देखने में काफी कमाल लगते हैं। और एक तो कुछ ज्यादा ही अलग तरीके की चीजों को लेके आता है, जैसे सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है ये अपने कलर परिवर्तित कर देता है। और साथ ही दोनों में किसी तरीके के कोई मेटल फ्रेम नहीं है, दोनों में ही प्लास्टिक फ्रेम्स हैं। लेकिन सबको डेफिनेटली वीवो का डिजाइन या वीवो की फ्रेमिंग ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि ऊपर की तरफ से ये बिल्कुल फ्लैट और सुंदर सा दिखता है और वैसे ही इसका डिजाइन नीचे से भी है और बहुत ही पतला एंड स्लीक स्मार्टफोन बनाया गया है, जिसकी वजह से ये गर्ल्स को ही नहीं बॉयज को भी डेफिनेटली अट्रैक्ट करने वाला है। और ये डेफिनेटली बिल्कुल वैसा ही स्मार्टफोन है जैसे 40-50 हजार की प्राइस रेंज में मिलते हैं, मतलब नथिंग स्पेशल टाइप का। और इन हैंड फील दोनों की ही बढ़िया है, लेकिन वीवो में ग्रिपिंग ज्यादा अच्छी फील होती है क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा पतला सा और हल्का स्मार्टफोन है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा मिल जाता है। और साथ ही दोनों में ही कर्व डिस्प्ले है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियमनेस अपने साथ लेके आते हैं। तो सबसे पहले तो इन दोनों ही फोन्स की प्राइस, जहां पे वीवो मिल जाता है 38,000 38,000 रुपए का और OnePlus मिलता है 40,000 40,000 रुपए का। और OnePlus में आपको IR ब्लास्टर मिलता है, तो अब घर में रिमोट के लिए जब भी लड़ाई होगी विजेता आप ही बनोगे। बाकी वेट के मामले में OnePlus निकल के आता है 204 ग्राम का एंड Vivo है 182 ग्राम का। तो Vivo काफी ज्यादा हल्का है एज कम्पेयर टू OnePlus के, और इसीलिए ये इजी टू कैरी भी बन जाता है। Vivo ओनली 7.4 mm की थिकनेस पे आता है और वही OnePlus 8.7 mm की थिकनेस पे आता है, तो ये मोटा भी हो जाता है एज कम्पेयर टू Vivo। बाकी अगर बात करें दोनों ही फोनों के डिस्प्ले की, तो दोनों में कर्व्ड पैनल है जो डेफिनेटली बहुत सही लगते हैं। Vivo में 6.7 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले आती है और वही OnePlus में भी सेम 6.7 इंचेस की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। और ये दोनों ही फोन 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट पे काम करते हैं और दोनों में ही 10 बीट का सपोर्ट यानी 1 बिलियन कलर्स मिलते हैं। HDR 10+ का सपोर्ट है, लेकिन OnePlus में आप अभी के अभी बैठ के OTT प्लेटफॉर्म पे HD कंटेंट प्ले कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर वो सौभाग्य आपको अभी नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा अपडेट्स का। और अगर बात करें इन दोनों की ही रोशनी की, तो भाई मेरी वाली को क्यों ला रहे हो? अरे तेरी वाली नहीं है, इसकी डिस्प्ले की रोशनी की बात हो रही है। यानी ब्राइटनेस जो Vivo में 1300 नीट्स है और OnePlus में 1450 नीट्स मिलती है 1450। और ये ज्यादा नंबर्स में ही नहीं, आउटडोर में फील भी होता है। OnePlus की डिस्प्ले थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट दिखाई देती है। वहीं Vivo में एक फुल HD 1080p वाली डिस्प्ले है और OnePlus में 1.5K रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो इसका रेजोल्यूशन ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है और ये हमको कंटेंट देखते वक्त भी फील हुआ। तो हमने ये चीज देखने के लिए काफी सारी जांच पड़ताल की, बहुत सारी वीडियोस देखी, तो डे टू डे लाइफ में इतना ज्यादा फील नहीं होता है कि हाँ ये इस वाली डिस्प्ले में ज्यादा रेजोल्यूशन है, इसमें कम है। दोनों की कलर्स, दोनों की चीजें आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सी नजर आती है। बस OnePlus की डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा ब्राइट फील होती है, इसकी वजह से थोड़ा ज्यादा अच्छा लग सकता है, लेकिन ये दोनों शार्पनेस के मामले में, डिटेल्स के मामले में एकदम कड़ी टक्कर देते हैं एक दूसरे को। सुबह ठीक 6 बजे में आठ चाटता है, तू मांगता फिर कभी सटता, फिर जो भी चलता है उसके हिट पे हिट मैं मार लगातार, मैं जागता फिर भी बनती है सही उसे नचाने का शुरू। हमें डूबा उसे बचाना, हमें मचने का शौक था, बचाना आता था। नाक थी हमारी क्या उसे नचाना आता था। और वैसे आईपीएल की थीम से याद है, आरसीबी को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है जल्दी से बताओ। भाई OnePlus Vivo के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा लाउड है, क्योंकि इसके ड्यूअल स्पीकर भी काम कर जाते हैं,
प्लस एक के हिसाब से भी इसकी लाउडनेस यार उतनी ज्यादा तेज मुझे नहीं लगी, लेकिन प्रीमियमनेस दोनों में ही है, दोनों में क्लियरिटी है, दोनों में काफी अच्छे से बीट्स वगैरह हाईज लोज सब फील होते हैं। बाकी अब बात करें दोनों ही फोन के कैमरास की, और इस प्राइस रेंज में दोनों ही फोन बहुत ही कमाल के कैमरास लेके आते हैं और दोनों में सेम टाइप के मेगापिक्सल मिलते हैं। दोनों में प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल के हैं, 8 मेगापिक्सल के दोनों में अल्ट्रा वाइड है, और तीसरा दोनों में ही 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है जो कतई निहायत ही खराब है। इस प्राइस रेंज में तो बिल्कुल हट ही जाना चाहिए इसका चलन, बट स्टिल दोनों में 3 कैमरास और दोनों में मिल जाती है फ्लैश लाइट। लेकिन वीवो के साथ ये जो ओरा रिंग लाइट आती है ये कुछ अलग ही तरीके से दिखती है, और दोनों से हमने बहुत सारी फोटोज एंड वीडियोस लिए हैं। अगर आपको नेचुरल स्किन टोन कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाती है तो ये वाला वन प्लस आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और वहीं आपको हर चीज में कुछ अतरंगी कुछ अलग ही कलर्स डालना पसंद है तो हाँ डेफिनेटली यहाँ पे वीवो आपका साथ निभाने वाला है। और इन दोनों ही फोन में OIS का सपोर्ट मिल जाता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, लेकिन वन प्लस का कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल काम करता है, और इसके लिए आप ये 4K 60 FPS वाली फुटेज देखो। स्टेबलाइजेशन चेक करो, मैं एक बार तोड़ लेता हूँ थोड़ा सा, एंड अब एक बार फोकस। यहाँ पे वीवो ने पूरी डांसिंग कार बनाई है, लेकिन वन प्लस ने बहुत ज्यादा स्टेबल किया है 4K 60 FPS में भी। और अब बात करते हैं कुछ पोर्ट्रेट फोटोज की। ये फोटोज मैंने इनके बैक कैमरा से क्लिक करी हैं। वीवो 2X में पोर्ट्रेट फोटोज लेता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा ये DSLR वाली क्वालिटी फील होती है। और अगर आपको इंस्टाग्राम रील्स बनाना कुछ ज्यादा ही पसंद है तो हाँ डेफिनेटली सेल्फी कैमरा में वीवो आपको बिल्कुल भी हताश नहीं करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। तो वीवो में सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, और ये इकलौता ऐसा फोन है जो इस प्राइस रेंज में 4K 60 FPS फ्रंट से रिकॉर्डिंग कर सकता है। एंड्रॉइड में मैं बात कर रहा हूँ, आईफोन तो फिर भी दे देता है। और यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जो सिर्फ 1080p 30 FPS में ही रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन अगर आप सूरज की हार्श लाइट में कुछ इस तरीके से फोटोज ले रहे हो तो वन प्लस की फोटोज आपको बहुत अच्छी लगने वाली है एज कम्पेयर टू इस वीवो के। यहाँ पे पता नहीं कैसी प्रोसेसिंग की है, थोड़ी सी चीजें अदल बदल सी चली जा रही हैं। वीवो के साथ पता ही नहीं चलता है कि सब्जेक्ट क्या है, फोरग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या है। और बात करें इन दोनों की ही परफॉर्मेंस की, क्योंकि हम एक 40,000 के डिवाइसेस की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसकी बात करना बहुत तेज जरूरी है। तो वन प्लस लेके आता है Qualcomm Snapdragon 8+ Generation 1। ये कुछ टाइम पहले का फ्लैगशिप प्रोसेसर हुआ करता था, और वहीं ये लेके आता है MediaTek Dimensity 8200 को। दोनों ही फोन काफी मक्खन चलते हैं, दोनों में डे टू डे लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है। और ये 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले यहाँ पे अगर वन प्लस के साथ जाते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड दिखाई देती है। यहाँ पे पता चलता है कि हाँ 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले को यूज कर रहे हैं। वहीं कंपैरेटिवली वीवो की अच्छी है, लेकिन मैं चूज करूंगा वन प्लस को। और इनका और खतरनाक तरीके से जुलूस निकालने के लिए हम इन दोनों में ही गेमिंग कर रहे थे, और इसमें MediaTek का प्रोसेसर होने के बावजूद भी वीवो अच्छा परफॉर्म करा था एज कम्पेयर टू वन प्लस के। और ऐसे लोग जिनको गणित पे कुछ ज्यादा ही विश्वास है, मतलब आर्यभट्टा के खतरनाक फैन है, उनके लिए हमने बहुत सारे टेस्ट रन करे हैं। CPU थ्रोटल टेस्ट, AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट, स्टोरेज टेस्ट, और सारे ये आपकी डिस्प्ले के ऊपर हैं। और इनमें मोस्टली वीवो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू वन प्लस के। और इस हार्डवेयर के ऊपर जो सॉफ्टवेयर डाला गया है वो बिल्कुल लेटेस्ट है और बहुत ही कमाल है। वन प्लस के साथ OxygenOS 13 बेस्ड ऑन Android 13, यहाँ पे ColorOS 13 बेस्ड ऑन Android 13, और दोनों में ही बहुत सारी कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाती है। वीवो में थोड़ी सी ज्यादा मिलती हैं, और दोनों वैसे भाई भाई ही हैं, लेकिन वन प्लस का ज्यादा क्लीन फील होता है। और बात करें हैप्टिक्स की, मतलब फीडबैक की, तो दोनों ही फोनों के काफी अच्छे हैं, लेकिन इन दोनों में से एक चूज करना हुआ तो वन प्लस इससे आगे है, क्योंकि इसके हैप्टिक्स बहुत ही चुम्मे सोरी टाइप के हैं भाई। और अगर बात करें दोनों ही फोन की कनेक्टिविटी की, तो दोनों में 5G का सपोर्ट है। वन प्लस में 9 5G के बैंड्स हैं, वीवो में 7 5G के बैंड्स हैं। इसमें NFC है, वीवो में NFC नहीं है। दोनों में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है, और दोनों में Wi-Fi 6 का सपोर्ट है। और दोनों में सिक्योरिटी के नाम पे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक मिल जाता है। दोनों के काफी फास्ट हैं, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, सब एकदम बढ़िया। और इतनी सारी चीजों को जो चीज पावर देती है वो है 5000 mAh की बैटरी वन प्लस में, और ये 100 वोट की फास्ट चार्जिंग को लेके आता है। और चार्जर ऑब्वियसली दोनों के ही बॉक्स में मिल जाता है, लेकिन ये अपनी स्लीकनेस को मेंटेन करने के लिए 400 mAh को गायब कर देता है। 4600 mAh की बैटरी इसके अंदर आती है, और इसके साथ चार्जिंग भी 66 वोट की मिलती है। तो नंबर्स के हिसाब से यहाँ वन प्लस बिल्कुल क्लियर
विनर है। और डे टू डे लाइफ में भी ये चीजें बिल्कुल दिखती हैं। OnePlus की बैटरी एक दिन से भी ज्यादा निकाल जाती है, लेकिन इसको शाम होते होते डेफिनेटली चार्ज करना पड़ता है। तो अब बात करें फाइनल वर्डिक्ट की, तो इन दोनों ही फोन में से किसी एक को चूज करना बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क है और ये अलग अलग लोगों के लिए बनाए गए हैं। कोई भी एक ऐसा फोन नहीं है कि जिसको कोई भी उठा के लेके चला जाएगा तो वो हाँ बिल्कुल खुश रहने वाला है 100%। कोई भी फोन ऐसा नहीं है कि किसी को अगर सेल्फीज बहुत ज्यादा पसंद है तो वो OnePlus को उठा ले गया वो खुश रहेगा, या उसके अलावा किसी को बड़ी बैटरी चाहिए होगी तो वो Vivo को उठा लेगा तो वो खुश रहने वाला है। तो इसके बारे में डिसीजन लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। तो इसको मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल कर देता हूँ। अगर आप बात करते हो डिजाइन की, सेल्फी कैमरा की, या फिर इसके बैक पैटर्न की और इन हैंड लुक की, इन सारी चीजों में आपको Vivo बहुत ही ज्यादा आगे दिखने वाला है। और इस कंपैरिजन की बात नहीं है, इसके अलावा कोई भी ऐसा फोन नहीं होगा जो आपको इस प्राइस रेंज में इसके अलावा पसंद आ जाए। लेकिन वहीं अगर आपको परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद आती है या फिर क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको बहुत ज्यादा पसंद होता है तो Oxygen OS आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। प्लस बैटरी और चार्जिंग आपको बहुत ज्यादा बड़ी चाहिए तो उसके लिए OnePlus अगेन बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है। प्लस बैक कैमरा, ये सारी चीजें हैं जहां पे OnePlus आगे निकल जाता है 11R के साथ। बाकी बस यार ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। आपने इनमें से किसको चूज करना है वो जल्दी से लिख के बता दो। भले ही आपको खरीदना हो नहीं खरीदना हो, इट डजंट मैटर, लेकिन कौन सी ब्रांड आपको ज्यादा पसंद आती है और किसके फीचर ज्यादा पसंद आते हैं नीचे लिख के जरा जल्दी से बता दो ना। और वीडियो जल्दी से लाइक भी कर दो और शेयर कर दो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए